स्ट्रीमलेट आज हम देखेंगे। स्ट्रीमलेट, और ये स्ट्रीमलेट का फ़ायदा क्या होगा, जिस तरह से आपने HTML CSS पढ़ी है ना, और वहाँ पर HTML CSS का जो यूज़ करके नहीं भी पढ़ी तो मसला नहीं है कि इसके अंदर हम कवर करेंगे कैसे होगा काम। हाँ, जिसने नहीं भी पढ़ी उसका मसला नहीं है। हाँ, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? आपने फॉर एग्जांपल कोई मॉडल बना लिया, मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर लिया, और प्रिडिक्शन वगैरह जो भी हमें करनी है, तो वो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, कोड के अंदर कर रहे थे प्रिडिक्शन। मॉडल रेडी करा, जो भी प्रिडिक्शन करनी थी नंबर देते थे, वो कोड में जवाब देता था हम लोगों को। लेकिन रियल में हमारे पास कोड तो नहीं होता, वहाँ तो एक रियल वेबसाइट होती है। रियल वेबसाइट होती है, जैसे ChatGPT है, आप उससे सवाल करते हो, आपको जवाब बाहर स्क्रीन के ऊपर ही मिलता है, अंदर कोड में तो नहीं मिलता ना। तो ये जो हमें वेबसाइट बनाकर देगा वो स्ट्रीमलेट होगा। अब हमारे पास इस स्टेज के ऊपर हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो हम स्ट्रीमलेट पढ़ लें, या फिर हम फ्लास्क पढ़ लें, या फिर हम जो है फास्ट API पढ़ लें। जेंगो भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हो जाएंगे, और भी हैं, ये मैं आपको फेमस ऑप्शन बता रहा हूँ। जो इंतहाई सबसे घटिया जो ऑप्शन है वो स्ट्रीमलेट है, और वही हम पढ़ेंगे। सही है ना? फिर उससे थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन फ्लास्क है, और उससे भी अच्छा ऑप्शन फास्ट API है। यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन फास्ट API है, जो इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन फास्ट API को करने के लिए आपको प्रॉपर बैकएंड सीखना पड़ेगा। अब फास्ट API क्या करता है, फास्ट API बैकएंड बनाकर देता है आपको। तो उसमें प्रॉब्लम ये है, आप बैकएंड बना तो लोगे, चलो बैकएंड आपको सिखा भी दूँ, ठीक है ना, बैकएंड में आपको सिखा भी दूँ, मान के चलते हैं, वो होगा तकरीबन 3 महीने का। लेकिन फ्रंट एंड नहीं आता होगा। अब एक वेबसाइट के 2 हिस्से हैं, फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब बैक एंड तो बना देंगे, तो उसका फ्रंट एंड कहाँ है? तो फ्रंट एंड के लिए फिर आपको पूरा सीखना पड़ेगा, 3 महीने नहीं तो मतलब ये पूरा फिर आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि 1 साल का होगा। तो अलग से एडमिशन ले लेना, वो फिर करा दूंगा। ठीक है, तो ये फास्ट API का मैंने सिनेरियो बता दिया, इसलिए हम फास्ट API कवर नहीं कर रहे हैं। आधार, हाँ। अच्छा, ये वहीं से निकाल रहा था स्टूडेंट ना। अच्छा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्लास्क का। फ्लास्क में मसला क्या है, वो आपको फ्रंट एंड भी बनाकर देता है, बैक एंड भी बनाकर देता है, वो दोनों एक साथ बनाकर दे देता है। फास्ट API सिर्फ क्या कर रहा है, बैक एंड बना रहा है, फ्रंट एंड नहीं बना रहा। फ्लास्क आपको क्या बना के दे रहा है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाकर दे रहा है एक साथ ही, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क है पाइथन का। लेकिन उसका नुकसान ये है, बैक एंड तो मैं करा दूँ, फ्रंट एंड के लिए गुजारे लायक फ्रंट एंड सीखने के लिए भी आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आने चाहिए, जो कि ये 3 महीने का होगा। और बैकएंड अगर मैं गुजारे लायक करा दूँ तो कम से कम भी गुजारे लायक, बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर बात करें, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो वो भी 4 से 5 क्लासें होंगी। समझे बात को? और फ्रंट एंड की जो है ना, हमारे पास HTML CSS सीखनी पड़ेगी, तो उसकी तकरीबन 4 से 5 क्लासें वो भी आ जाएंगी। तो तकरीबन महीना इसमें गुजर जाएगा। फ्लास्क पे काम करूँ तो फ्लास्क पे कोशिश कराऊंगा कि आप लोगों को करा दूँ मैं, ठीक है। तो फिर सस्ता ऑप्शन हमारे पास क्या बचा है, स्ट्रीमलेट, इसलिए सबसे सस्ता ऑप्शन यही बचा है। समझे? तो ये स्ट्रीमलेट आप लोगों के लिए सस्ता ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपको बैकएंड बनाने की जरूरत तो है नहीं, मतलब पाइथन में तो इसी कोड कर रहे हो, मतलब सारे आपको क्या सीखना है, इसके फंक्शन सीखने जो UI बनाकर दे रहे हैं। सही है, उसके फंक्शन सीखने जो आपको क्या कर रहे हैं, UI बनाकर दे रहे हैं, बस बैकएंड बनाने की जरूरत नहीं है। UI मतलब यूजर इंटरफेस, जो हमें स्क्रीन पर जैसे ChatGPT नजर आ रहा है ऐसे ही नजर आएगा। तो ये स्ट्रीमलेट काम करके दे रहा है, इस वजह से स्ट्रीमलेट सीख रहे हैं कि टाइम कम लगेगा। छोटी एप्लीकेशन के लिए स्ट्रीमलेट अच्छा है। मैंने आप लोगों को उस दिन मैं आपको दिखाई थी गोल्ड प्रेडिक्शन वाली जो वेबसाइट, वो किस पे थी, स्ट्रीमलेट पे तो थी वो। सही है, वो स्ट्रीमलेट के ऊपर थी। इससे पहले मैंने एक और दिखाई थी, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम शायद के, वो रिएक्ट के ऊपर थी। उसका बैक एंड फास्ट API पे था, फ्रंट एंड उसका रिएक्ट पर था। वो एक अच्छा जेन्युइन काम था जो एक रियल एप्लीकेशन में होता है, तो वो एक अच्छा वाला काम था वो। इसके हाँ हाँ, वो पैसे थे ना, उसमें पैसे मिले थे उस पर। अच्छा, अब जो है तो हमारे पास स्ट्रीमलेट जो है बेस्ट ऑप्शन है इस जगह पर। तो स्ट्रीमलेट अगर बड़ी एप्लीकेशन पे जाओगे तो इंतहाई घटिया है, छोटी एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा, main.py की फाइल बनाऊँगा। सही है,
आप लोगों को मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाकर यहाँ पे काम करना, लेकिन फ़िलहाल के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर स्ट्रीमलेट का डायरेक्टली अभी फ़िलहाल ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। चलिए चेक करेंगे कि स्ट्रीमलेट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? पिप शो स्ट्रीमलेट, क्या बोल रहा है? नहीं है हमारे पास। अब इसकी वेबसाइट से जाके इसको इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक, ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग खोल के बैठ जाना, बस कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल के बैठ जाना। और मैं भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन ही खोल के बैठने वाला हूँ, क्योंकि इसको याद नहीं रखना है, ये आपको बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ सिखाएगा। समझ आ रही बात? जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ इस तरह से ये भी आपको सिखाएगा। तो बहुत आसान इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सिखा दूंगा तो आप लोग खुद से भी यहाँ से पढ़ सकते हो। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है। तो मैं इसके वैसे मेन पेज पे चल जाता हूँ, इसका दिखा देता हूँ। ये इसका यूज़र इंटरफेस है। डार्क थीम का ऑप्शन नहीं है इधर, चलो ठीक है। ये इसको इंस्टॉल करना सिखा रहा है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। और अगर आप जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए, अगर आपके पास ये स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको स्ट्रीमलेट हेलो करके चेक कर सकते हो कि ये स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। एक्सेप्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं इसके डॉक्स के ऊपर। यहाँ पे कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहरहाल हम डॉक्स के ऊपर जाते हैं। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। इसमें आपने जाना है इस जगह पे एपीआई रेफरेंस के ऊपर। यहाँ पर ट्यूटोरियल भी आ रहे हैं, क्विक रेफरेंस भी आ रहा है। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है डेवलप के अंदर, एक ऑप्शन आ रहा है एपीआई रेफरेंस। इधर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें सिखाएगा। ये सिखा रहा, बहुत सारे ऑप्शन आपको इधर दे रहा है। सारे ऑप्शन आपको सिखाएगा कि किस तरह से काम करना है, टेक्स्ट एलिमेंट के साथ काम कैसे होगा, चार्ट अगर आपने बनाने कैसे बनाओगे, इनपुट के साथ काम करना है कैसे करोगे, मीडिया के साथ काम करना है कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट के ऊपर चल जाता हूँ। टेक्स्ट के अंदर सारे टैग निकाल के ले आया। अब आप लोगों ने HTML पढ़ी है, HTML में क्या होता है, H1 का टैग होता है, P का टैग होता है, B का टैग होता है, U का टैग होता है। वो सारी चीज़ें इधर ये आपको दिखा रहा है, सारे टैग से रिलेटेड चीज़ें। बहुत सारे ऑप्शन हैं, टाइटल, हेडर, सब हेडर, मार्कडाउन, पेज, कैप्शन वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन है इधर। समझ आ गई बात? तो अब इसके जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, पहले मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसके मेन पेज पर जाओ। ये ऑप्शनल है, बस वैसे ही चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर आप क्या लिखोगे। अभी इधर ऑप्शन था ना ये वाला, कॉपी करा, पेस्ट कर दो और स्ट्रीमलेट हेलो करके इसका एक मैसेज आ गया, वेलकम स्ट्रीमलेट। तो इसका मतलब है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब इसका काम कैसे करना है वो हमें देखना है। इसको मैं हटा देता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट आ नहीं रहा। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसको रिलोड करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट आ गया, एज एस टी लिखोगे, डॉट लगाओगे, इसके आगे आप लोगों को सजेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ये आपके पास नहीं आएगी। सही है। अब बाद बात किसी के पास इशू होता है लेकिन किसी के पास नहीं होता, तो ये कोई नॉर्मल मतलब इसको अगर सजेशंस ना दे तो घबराना नहीं है कि हमारे पास चल नहीं रहा है, इंस्टॉल नहीं हुआ, वो चलेगा, बस सजेशंस आती नहीं है बाज़ औक़ात। तो ये रीज़न है। अच्छा, सबसे पहले जैसे कि आप लोग HTML के अंदर H1 लिखते हो तो यहाँ पर क्या होता है, टाइटल। इसके अंदर आपने कुछ भी टाइटल लिख देना है, जैसे कि दिस इज़ माय फर्स्ट ऐप। अब रन करने का तरीका कार क्या होगा इसका, सबसे पहले आप यहाँ पे भी टर्मिनल ले सकते हो, VS कोड वाला टर्मिनल यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप जो है इधर से टर्मिनल ओपन कर लो और इधर एक कमांड रन करो, स्ट्रीमलेट रन ऐप, स्ट्रीमलेट रन ऐप। जैसे एंटर करोगे तो आपके पास इस तरह का एरर आएगा। सही है। तो देखते हैं क्यों आ रहा है, क्योंकि .py नहीं लगाया था। अच्छा, फिर भी आ सकता है क्योंकि क्या बोल रहा है कि आपके पास py की फाइल नहीं बता रहा था। इस तरह के एरर अगर आपके पास आए तो इसको सोल्व कर सकते हो। सही है, अब ये चल जाएगा। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये गलती आप लोग कर सकोगे। अच्छा जी, इसको ठीक है,
हमारे पास ये स्टार्ट हो गया, इसका आईपी कहाँ चल गया? स्ट्रीम लीड रन मेन वाली फाइल नहीं, .py वो कहाँ चल गया इसका? देख लेते हैं, देख लेते हैं, डोंट वरी। इसको रन करने के लिए डायरेक्टली लाइव चल रहा है। स्ट्रीमलेट रन, इसकी वजह से डॉक्स के ऊपर से मिल जाएगा। नहीं, स्ट्रीमलेट कमांड इसकी यही होती है वैसे ना, स्ट्रीमलेट रन ऐप। ओके ये रहा, मैंने मैंडोट करके फाइल बनाई हुई है ना, इसकी फाइल का नाम ऐप रखते हैं app.py। इसको बंद किया, ओपन करा, स्ट्रीमलेट रन py। यही वाला ऑप्शन क्यों दे रहा बार बार? ये ईमेल देना पड़ेगा। ओके चल गया। हल्का ले रहे थे क्या आप? सही चल रहा था वो, आ गया। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप। अच्छा ये जो है ना फर्स्ट टाइम प्रोसेस है बिल्कुल, ये अगली बार ही नहीं पूछेगा। ये वजह थी भूलने की, क्योंकि हमेशा ये डायरेक्टली यूज़ होता है। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया और मैं इस पर अगेन आता हूँ, ठीक है ना, आप मान लो अगली बार फिर आ रहे हो और मैंने जो py app.py रखा, ये ज़रूरी नहीं है main.py भी हो सकता है, क्योंकि कमांड मुझे याद थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे जहन में नहीं था कि देना ज़रूरी है। स्ट्रीमलेट रन app.py, देख रहे हो, अब ईमेल नहीं पूछेगा, अब डायरेक्टली वो कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप इसके सर्वर को रन करोगे। अब एक चीज़ याद रखना, ये आपका सर्वर लाइव चल रहा है, ये आपका सर्वर क्या चल रहा है? लाइव चल रहा है। जिस तरह से आप गो लाइव का बोल रहे हो ना, ये वाला यहाँ पे चलता है। अब अगर ये आपने बंद कर दिया, कंट्रोल सी दबाने का मतलब कि ये आपके पास स्टॉप हो गया और अब आपके पास ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सर्वर बंद है, ये आपका सर्वर बंद है, अब ये नहीं चलेगा। तो मैं इसको जो है वापसी से क्या करूँगा, अगेन रन करूँगा। जब तक आपका सर्वर चल रहा है तब तक आपकी ऐप चल रही है, अदरवाइज वो बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ में आपने ध्यान में रखनी है। अब आते हैं इधर, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये हेडिंग आ गई। अगर आपको नॉर्मल पैराग्राफ लिखना है, मैं आपको इसके टैग्स के बारे में कुछ बताऊंगा, जो यहाँ पे HTML टैग होते थे, यहाँ पर क्या फंक्शंस होते हैं उसके, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी के अंदर हम देखेंगे एल्गोरिथम का यूज़ करके किस तरह से काम करना है। st.write और एक पैराग्राफ लिख देते हैं पैराग्राफ। रिफ्रेश करा, ये नॉर्मल पैराग्राफ है। राइट, अच्छा HTML में क्या होता था, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरह से होता था। यहाँ पर क्या होता था, हेडर होता है, ये हेडिंग 2 डालने के लिए, ये हेडिंग 2 के लिए होता है। एक चीज़ आपको और बता दूं, बाज़-औक़ात क्या होता है कि आप छोटी सी गलती कर देते हो ना, तो आपका सर्वर बंद हो जाता है। तो आप रिफ्रेश करोगे ना, तो आपको फिर भी वो पुराना डेटा ही शो करेगा। तो आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि इसको रिफ्रेश कर लेना, यानी कि बंद करके अगेन ओपन कर लेना। इस तरह का इशू बार बार आपको फेस करने को मिलेगा बहुत बार। अगर आपको हेडिंग 3 लिखनी है तो st. सब हेडर, हेडिंग 3, हेडिंग 4 नहीं होती इसमें। तो ये अच्छा राइट हो गया। इसके अलावा टेक्स्ट भी होता है, राइट की जगह पर टेक्स्ट भी आप यूज़ कर सकते हो।
लेकिन राइट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपेयर टू टेक्स्ट के। रिजल्ट दोनों का सेम ही आता तकरीबन। देख रहे हो, रिजल्ट सेम ही है। हाँ, अब इसके अंदर आएगा, डिस्कस करते हैं इस पर भी। वो HTML CSS है, वो हमारे मतलब की कस्टम डिज़ाइन की है, ये इन लोगों ने पहले से डिज़ाइन की हुई है। देख रहे हो, पूरी हेडिंग फॉन्ट फैमिली सब कुछ एक्यूरेट है। वहाँ पर आप बटन बनाते थे, यहाँ पर जो आप बटन बनाओगे ना तो ये पूरा बना बनाया बटन मिलेगा। यूज़ करा आपने इसका? तो फिर हाँ, तो ऐसे करो, पता था। अच्छा, अंदाज़ा लगा रहे थे। अच्छा अच्छा, बटन सही है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया क्लिक मी। बता रहा था अगर ऐसे गलत हो जाए तो हटा सकते हो ना, ये चीज़ बता रहा था। सही है, रिफ्रेश करा। अच्छा कर लोगे, ये बटन भी आ जाएगा। अबे 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 यार, ये कान में हेडफोन लगा के बैठा हुआ लग रहा है। इसके भी कानपुर में हड़ताल है। सही है। इसके लिए हमारे पास बेसिकली ऑप्शन होता है, आप लोग अगर इसको सेट करना चाह रहे हो तो डॉट लेआउट करके यहाँ पर ऑप्शन आता है। नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? अच्छा सही है, HTML का एक लेआउट होता है। असल में छोटी मोटी चीज़ आपको पता ज़हन में रहती नहीं है, वो मतलब ये HTML की जो है लेआउट हमें फिक्स करनी है ना, तो वो इसमें विड्थ फुल आता है। फिट फुल का जो है ऑप्शन होगा इसमें, HTML लेआउट, ये रहा लेआउट एंड कंटेनर। हाँ, एलिमेंट आ रहा है, पेजेस आ रहा है। विड्थफुल, यूजिंग लेआउट एंड कंट्रोल, अभी गए थे ना इस पे। हाँ, ये रहा सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑप्शन है वो। पेज टाइटल, इस पे पेज का टाइटल दिया जाएगा, सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन। और जो लेआउट कंट्रोल वाला ऑप्शन है ना, ये आ रहा सेंटराइज वाइड, ये ऑप्शन है इसका। तो आप लोगों ने क्या करना है, पेज टाइटल पे जाना है, कॉपी करा, ये इसका एक फंक्शन है, ht डॉट पेज पेज कॉन्फ़िगरेशन करके ऑप्शन आएगा, ये रहा सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप इधर देखोगे, टाइटल का इधर एक ऑप्शन आता है, इधर एक लेआउट का ऑप्शन भी मिलेगा कंट्रोल करने के लिए। ये अच्छा, जो जो ऑप्शन इसमें है ना अवेलेबल, जैसे पेज टाइटल, पेज टाइटल। अब इससे होगा क्या, जैसे कि मैंने लिख दिया इसमें क्लास 1, ठीक है ना, या मैंने इसमें लिख दिया स्ट्रीमलीट क्लास, स्ट्रीमलीट क्लास। अभी इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से HTML में क्या होता था, ये देख रहे हो HTML में वहाँ पे क्या होता था, टाइटल का टैग होता था। तो यहाँ पर आप पेज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से सेट करोगे, इस जगह पे आपको ये टाइटल शो करेगा। और जो आप दूसरा ऑप्शन बोल रहे हो ना, वो ये वाला है, ये आइकन है, जो आप इधर जैसे ये आइकन आ रहा है ना, ये वाला, ये आइकन, इसके यहाँ पे दूसरा आ रहा है, यहाँ पे दूसरा आ रहा है, इसको बोलते हैं फेव आइकन HTML की ज़बान में। लेकिन इसकी ज़बान में वो इसको पेज आइकन बोल रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर ये लेआउट वाला ऑप्शन, ठीक है, कॉपी करा, पेस्ट करा। दो ऑप्शन इधर होते हैं, सेंटराइज जो ऑलरेडी होता है हमारे पास, ठीक है ना, सेंटर्ड करके, और दूसरा वाइड वाला ऑप्शन है। तो ये वाइड वाले में क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है इसको वाइड कर देगा, फुल स्क्रीन के साथ शो कराएगा इस तरह से। आप ये मत बोलना बिल्कुल कोने से नहीं आ रहा, ज़्यादा कस्टमाइज चाहिए आपको HTML लिखने का ऑप्शन देगा, वो लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। और ज़्यादा कस्टमाइज चाहिए तो फिर स्ट्रीमलीट का यूज़ ही क्यों कर रहे हो, अपनी मर्जी की बना लो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, ठीक है। तो बहरहाल वो एक सेंटर अच्छा लग रहा था, तो मैं इसके अंदर सेंटर्ड का यूज़ करूँगा। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन इसी तरह से आसान है, बस जैसे उसने बताया इस जगह पे, ये आपको अभी बहुत बार नज़र आएगा। ये टेबल को समझना है, बस इस टेबल को समझना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना है। सबसे पहले तो बस आपको यहाँ पर ये हेडिंग दिखाएगा कि ये इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हो रही है। अब अंदर जो आपको एट्रीब्यूट मिलेंगे, ये उन सब एट्रीब्यूट के नाम है, जैसे पेज टाइटल, पेज आइकन, लेआउट, इनिशियल, मेन्यू आइटम, ये ऑप्शन है। अभी उनको लगा के दिखा रहा है,
कैसे लगाओगे, अगर आइकन लगाना है ऐसे लगाओगे, लेआउट चेंज करना है इस तरह से करोगे, और साइड बार स्टेट और मेन्यू आइटम इस तरह से सारे ऑप्शन आपको लगा के दिखा रहा है। बाकायदा ये रन करके भी दिखाएगा, रन करके भी दिखाएगा वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेआउट ये हो गया, सारा काम तो होगा। बटन के साथ अगर आपने काम करना है तो आप कैसे करोगे। अच्छा, बटन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग कलर के अलग अलग डिज़ाइन के बटन भी इसके पास अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है ना। इसके सर्च बार का अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख लेना। बस जैसे आप बटन लिखोगे ये ऑप्शन दे देगा ST बटन, और जैसे आप इधर जाओगे, अब ये क्या बता रहा है, ST बटन की बात हो रही है। लगाने के लिए इसने बहुत सारे अंदर ऑप्शन बताए कि आप इसमें लेबल लगा सकते हो, की लगा सकते हो, हेल्प लगा सकते हो, ऑन क्लिक लगा सकते हो, आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, टाइप, आइकन, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। अब हर एक ऑप्शन के बारे में बता रहा है कि अगर जो आप लेबल दोगे वो स्ट्रिंग होना चाहिए, उसका काम क्या है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है। मतलब की लगाओगे वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, वो नन भी हो सकता है, उसकी काम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन इधर है। इसके हेल्प के बारे में बता रहा है, स्ट्रिंग या नन भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन इधर है। ये सब के बारे में बता रहा है। अब अगर स्टाइल की बात करें, अब नीचे आ जाओ, टेबल से नीचे स्टाइल सिखाएगा वो। मतलब अगर आपने बटन लगाना है, इफ से हेलो जैसे क्लिक करोगे ये शो कराना है। अब अलग अलग कलर के जो है ना इसके अंदर बटन होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बटन आ रहा है, ये बटन आ रहा है, ये बटन आ रहा है। अगर ये जैसे कि रेड वाला बटन आ रहा है, रिसेट वाला, तो उसके लिए टाइप आपको क्या करनी पड़ेगी, प्राइमरी से इसका टाइप चेंज करनी है। ये मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला इफ़, अब ये बटन वर्किंग कैसे करेगा मैं आपको पहले इधर दिखाऊँ। ये मैंने जैसे क्लिक करा, कुछ भी यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कब काम करेगा, ये बटन आपको दो चीज़ें रिटर्न करेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये बटन आपको दो आंसर देगा, एक वक्त में एक ही देगा। वो दो ही हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब मैं इसको दिखाता हूँ कंसोल करके, प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा। मैं यहाँ पर बोलूँगा रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट में मुझे कैसे पता चलेगा, मैं प्रिंट करूँगा और इस प्रिंट का आंसर मुझे टर्मिनल पे नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी टर्मिनल के ऊपर अभी कोई आंसर नहीं है, ठीक है, कोई आंसर नहीं है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा उसको देखना। रिफ्रेश करा, क्लिक करा, टर्मिनल पे जाओ, क्या रिटर्न करा, बात समझ आई। पहले फॉल्स था, बाद में क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगेन क्लिक करा, क्या रिटर्न करा, ट्रू। क्या क्लिक कर रहे हैं ना बेटा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, क्लिक करेंगे तो ट्रू होगा। मतलब ट्रू मतलब कि क्लिक हुआ। तो मैं यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगा दूंगा। आपको पता है ट्रू फॉल्स दे रहा है ना, इफ़ क्या बोलता है, या तो उसको ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। मैंने बोला इफ़ भाई ये तो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। बाय डिफॉल्ट फॉल्स देगा तो चलेगा नहीं, ट्रू देगा तो फ़ौरन चल जाएगा। तो मैंने बोला कि इफ़ जैसी को इस पर क्लिक करे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, st डॉट राइट, ठीक है, या st डॉट सक्सेस। इसमें अलग अलग तरीके के मैसेज होते हैं, आप शो करा सकते हो, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल नाइस टू मीट यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नाइस टू मीट यू मैंने लिखा है, ये अभी आपको नज़र ही नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्लिक ही नहीं करा। जैसे क्लिक करूँगा, क्यों परेशान हो रहे थे। अच्छा, अब ये जो बटन है, ये बटन मैंने बनाया है सक्सेस के लिए, ठीक है ना। क्लिक सक्सेस, इसी की डुप्लीकेट एक निकालते हैं। ये बटन हो जाएगा एरर के लिए। अगर आपने कोई एरर शो कराना है तो आप एरर शो करा सकते हो, ठीक है। एक और बटन बनाते हैं सक्सेस के अलावा। यहाँ पर आपके पास वार्निंग का एक वार्निंग वाला बटन आप दे सकते हो, वार्निंग। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो बटन है ना इसका मैसेज चेंज कर दो। एरर के लिए सक्सेस की जगह पे आप क्या लगा दोगे, st डॉट एरर। और अगर आपको वार्निंग शो करानी है तो इधर आप क्या शो करा दोगे, वार्निंग। अगर आपको यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन शो करानी है तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे इन्फो, जो कि स्काई ब्लू में आपको शो कराएगा। ये इन्फो वाला बटन हो गया। सबके अंदर मैसेज तकरीबन सेम है। बटन सॉरी, जो हमारे पास पॉपअप आएगा, जो मैसेज आएगा, उसकी स्टाइलिंग इसमें चेंज नज़र आएगी आपको। अब यहाँ पे रिफ्रेश करा, ये हमारा बटन आ रहा है क्लिक एरर, क्लिक सक्सेस, क्लिक वार्निंग, क्लिक इन्फो। समझ आई बात। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ काम करेंगे। कोई सवाल है इधर? तो इतना सिंपल है बटन के साथ। अगर यही जावास्क्रिप्ट होता ही तो बात ही छोड़ दो, 10 लाइनों का कोड कहीं नहीं गया। और अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती 10 लाइनों का कोड कहीं नहीं गया। तो इतना सिंपल है छोटी एप्लीकेशन के लिए। बहुत बार
बहुत एप्लीकेशन है बनी हुई इस पर, बहुत एप्लीकेशन है। उसमें से एक तो मेरी भी है, दिखा नहीं रहे ना बस। अच्छा ये बता रहा था कि अगर आई ऐसे मिस हो जाए ना तो इसके और एस लिखने का ऑप्शन कीबोर्ड में होता है ना, कीबोर्ड में नहीं आ रहे हो। क्या चीज़ बनाए में? नहीं 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 नहीं, वो जो टेस्ट वाली वेबसाइट है वो ऊपर की फिल्म है वो। वो इसके ऊपर नहीं चलेगी वो। अच्छा अब आगे देखते हैं। तो ये मैंने अलग अलग करके मैसेज शो करा है। अब आपके पास जो है इनपुट के ऊपर आते हैं। इसमें अच्छी चीज़ बताई क्या है, अगर आप पांडास के साथ काम कर रहे हो, ये स्ट्रीमलेट पांडास के साथ तो ऐसे काम करता है जैसे पांडास वाले खुद ने बनाया इसको। मतलब इतने ऑप्शन उसने दिए मैं इसके अंदर, मतलब चिल्ड होके काम करेगा। मैं दिखाता हूँ, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर आ गया नेम। अब आप इधर नेम लिख सकते हो, शौकत लियाकत जब्बार रहीम सत्तार राजा कविता पूजा लक्ष्मण देवी। ठीक है, तो ये 10 बंदों की लिस्ट आप अच्छा जैसे कि चलो है हैं, नहीं ये मैंने अली को चेंज कर दिया था। ये वो तो ये था शौकत लियाकत जब्बार रहीम सत्तार राजा कविता पूजा लक्ष्मण देवी। हाँ लियाकत बाकी है अभी यार, ये सारे वो जैसे कर्जा लेना है। सत्तार ठीक है, एज लिख लेते हैं। अच्छा इसमें से किसी के अब्बू का नाम हो तो गुना गुना मिलेगा, ऐसे छेड़ना नहीं है। सही है सही है। तो है हाँ ठीक है, एक एक और सिटी ऐड कर लेते हैं। अच्छा एक रहता है चंबड़ नाका पे, और एक रहता है टायर बिला पर, तीसरा लेंडी कोतल। तो ये दो चार जगह हैं। तो ये बेसिकली मैंने जगहों के नाम बता दिए। सिटी लिख देता चलो, ये सीक्रेट, ये अंदर हम सिटी हम प्लेस पे चल गए थे। कराची। इसी को कॉपी करा, बुद्धि से पकड़ा, चिपका दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास आपको पता है डेटा फ्रेम बन गया। इस डेटा फ्रेम को आपने एक वेरिएबल में स्टोर करा, और अब स्ट्रीमलीट क्या बोलता है, एस टी डॉट डेटा फ्रेम, ये खुद आपको ये वाला ऑप्शन देता है। और ये बोलता है कि अपना डेटा फ्रेम दे दो। मैंने ला ये ले, हम तो बैठे इसी काम के लिए। ठीक है, जैसे आप रिफ्रेश करोगे लोडर भी देख रहे खुद ही चला रहा है। अच्छा ऑप्शन क्या है इसका पता है, इसके टेबल में सबसे अच्छी बात ये है, सर्चिंग करने का भी ऑप्शन है, फिल्टरिंग करने का भी ऑप्शन है, असेंडिंग डिसेंडिंग, फुल स्क्रीन। अगर आपके पास डेटा हज़ारों लाखों रोज़ में है, उसके साथ भी चिल्ड होके काम करेगा। लोडर भी चलाता है, उसको मैनेज भी करेगा, हैंग भी होने नहीं देगा। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ। अब अगर इधर होवर करोगे, ये नाम के हिसाब से आपको ऑप्शन देगा, समझे। ये आपने शॉर्टिंग करी तो ये जब्बार लियाकत रहीम ये सारे इस वाले में आ गए। ठीक है, और अगर आप इसको डिसेंडिंग करोगे तो डिसेंडिंग के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आप इसको और भी ऑप्शन आपके पास हाइड कर सकते हो, कॉलम को हाइड वगैरह करने का ऑप्शन है। अगर एज को इस हिसाब से नंबर वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हो तो इस तरह से कर सकते हो। सर्चिंग करके आप देखना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कराची का डेटा चाहिए, तो कराची का रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दिया, इसको हटा दो, ये कराची वाले को हाईलाइट कर देगा। डाउनलोड करना है, बकायदा डाउनलोड करके दे देगा पूरी शीट को। फुल स्क्रीन में देखना है, टेंशन ही नहीं है, समझे। तो ये स्ट्रीमलीट का कमाल है। बाकी ये आई वाला ऑप्शन किस चीज़ का, ये याद नहीं आया। ओके, नेम को हाइड करना है, एज को हाइड करना है, सिर्फ नाम पढ़ना है, नाम पढ़ लो। क्या बात है, कहाँ थे इतने टाइम से आप लोग? अच्छा मैं कहाँ था, सही है सही है। अब एक चीज़ है कि जो बटन है ना, आपको इंतहाई जहर लग रहे होंगे। क्यों लग रहे होंगे? कि एक साथ वर्टिकली आ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि मुझे तो रोज में चाहिए थे। तो इसके लिए किसको
इसको हाँ, वो तो आप वहाँ से चेंज करना है, वो तो उससे आपको करना पड़ेगा, वो आपको पांडा से करना पड़ेगा, इसको शर्माना नहीं। अच्छा, अभी जो बटन आपको बुरे लग रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ इसका हल क्या है, लेकिन यहाँ पर इसका एक हल हैगा। आपने बनाना है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अंडरस्टैंड? जितने दिल करे बनाते रहो, बस टेंशन नहीं लेनी है। st डॉट कॉलम्स आपने इधर लिखने हैं, और इसमें ये आपने बताना होगा कि कितने कॉलम चाहिए, 4। तो जब आप 4 बताओगे तो 4 लेने पड़ेंगे, शर्त है। अगर 5 बताओगे तो 5 लेने पड़ेंगे, एक भी छोड़ोगे गुना मिलेगा। हाँ, तो ये आपने छोड़ना नहीं है। अब क्या करना है, अब आपने बोलना है विथ कॉलम 1 का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। विथ कॉलम 1 करके नीचे आओ, ये बटन की जिम्मेदारी इसको दे दो और इसको आगे कर दो, ठीक है। इसी तरह से कॉपी करा, कॉलम 2, ये बटन हटाया, इस बटन की जिम्मेदारी इसको दे दो, आगे करके ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा विथ कॉलम 3, इस बटन को आगे कर दो कोलन लगाकर। विथ कॉलम 4, कोलन लगाया, इस बटन को आगे कर दो। ये नोट कर रहा था, जे नोट कर रहा चल क्या रहा, आ गया भाई, क्यों परेशान हो रहे थे। अब अगर आपके पास इस तरह से कॉलम आप वाइज आप जो है काम कर सकते हो, और हुक्म करो। अच्छा, आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो है, अगर यूज़र से इनपुट लेने हैं, ठीक है, अगर यूज़र से आपने कुछ इनपुट्स लेने हैं तो वो कैसे लोगे। इनपुट्स लेने का तरीका बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। st डॉट HTML में हम क्या लिखते हैं, सीधा इनपुट लिखते हैं, काम हो गया। यहाँ पर क्या होगा, डॉट टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट। ओके, यह बता रहा था अगर हटा दो तो इसे हटा भी सकते हैं इसको लगाने के बाद। इस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, वो बताना भूल गया। कॉलम 5 भी आप ले सकते हो, सही है कॉलम, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी कॉलम 5 लिखना पड़ेगा। ये इसलिए ले रहा था कि ज़रूरत थी इसकी ना। अच्छा, अब इधर जो है बटन के अंदर जो मैं आपको टाइप बता रहा था, वो इधर आपको ऑप्शन देगा। ये देखो, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि विड्थ आप इसकी कंट्रोल कर सकते हो, इसकी टाइप कंट्रोल कर सकते हो, इसका शॉर्टकट भी बना सकते हो, ऑन क्लिक कर सकते हो, लेबल दे सकते हो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें इसमें से जाना है टाइप के ऊपर। टाइप के अंदर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, जो भी है होता है हैं। हाँ, ये तो अपनी खुद की प्योर है ये तो। हाँ, ये हम बनी बनाई नहीं बोलते हैं। आप लोगों को यूज़ करना जाहिर सी बात है, ये तो फिर एक्सपेंसिव आ जाएगी ना। ये पेड कोर्स में आती है ना, ये हमारी वाली इंग्लिश। अच्छा, सही है। ये रिफ्रेश करा, ये बटन को चेंज करके भी दिखा दिया। ये अलग अलग तरीके से मैंने बटन देने के दिखा दी। ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी। 3 आपके बटन के ऑप्शंस हैं, लेकिन काम वही हो रहे होंगे। अंडरस्टैंड? अब आगे देखते हैं। अब अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो st डॉट टेक्स्ट इनपुट, और इधर आपके पास टेक्स्ट इनपुट बहुत सारे ऑप्शन देता है। आप स्ट्रीमलीट की वेबसाइट पर जाओ, वो पूरा टेबल आपको बनाकर दे देगा। अगर आप यकीन नहीं आता तो इधर इसको ये देखो, कितने सारे ऑप्शन हैं, बेहद ऑप्शन है इसमें। तो आप इसके अंदर से बता सकते हो कि भाई एंटर योर नेम। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये लेबल होता है। अब स्ट्रीमलीट इतना ज़्यादा होशियार है, स्ट्रीमलीट को होशियार नहीं बोलेंगे, पाइथन को होशियार बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पाइथन आपको यहीं की यहीं दिखा देता है कि पहले नंबर पे लेबल होता है, दूसरे पे वैल्यू होता है, तीसरे पे मैक्स चार्ट होता है। अगर ये आप लाइन से लिखते जाओ तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही उसकी जगह पे फिक्स करता रहेगा। अगर आप बताना चाहो तो बता दो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर आप लेबल करके बता दो तो मसला ही नहीं है, ऐसे ही बता दो। बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर एक ही होगा, आर्गुमेंट जितने उतने पैरामीटर। हाँ, ओवरलोडिंग, बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोगों के ऊपर से जाएगी ना, ये कोडिंग के सामान की बात है, ठीक है। हैं आई, अच्छा सही है। ये आपके पास इनपुट आ गया, एंटर योर नेम,
तो इधर आप लिख सकते हो शोकल्या का जब्बार रहीम सत्तार राजा कविता पूजा लक्ष्मण देवी, तो उनकी एक लिस्ट जैसे आप देना चाहो तो ये टाइप कर सकते हो। और जैसे आप प्रेस एंटर करोगे, प्रेस एंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा। और आप चाहते हो जैसे मैं एंटर करूं तो ये वैल्यू स्क्रीन के ऊपर एक शो हो जाए, ठीक है। तो होगी कहाँ से, लगाया है क्या मैंने, क्या बच्चों वाली बात कर दी, वही लगा देंगे। इधर हम क्या करेंगे, लेट, बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट यूज़ करो तो लेट लगाओगे, ठीक है। लेकिन ये पाइथन है तो इसलिए हम लेट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे नेम का ऑप्शन, ठीक है। तो st.write, अच्छा एक हमें नाम शो कराना है ना, चलो राइट ही लिख लेते हैं। वैसे सक्सेस वगैरह भी लिख सकते हो, अच्छा लगता है वो। जो भी नेम यूज़र देगा वो नाम इधर शो हो जाएगा बस, और कुछ काम नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। चेक कर लें इसको, रिफ्रेश करा और यहाँ पे लिख लेते हैं ओके। ये अभी फ़िलहाल तो एम्प्टी आ रहा है, इसका ऑप्शन अच्छा है हमारे पास, अच्छा तरीका है। आपने क्या करना है, पहले तो हेलो टाइप करना है, जैसे एंटर करोगे आ जाएगा। लेकिन ये जो एम्प्टी आ रहा है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ लगाना पड़ेगा। इफ़ इधर नेम आ रहा है तो आप ये सक्सेस को शो कर देना। रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो कि अब ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, और जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा नाइस, अंडरस्टैंड। अब आगे ऑप्शन देखते हैं। अबे हालत देख तरस आता है। अब अगर यूज़र तो हमें एज लेनी है तो इधर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट नंबर, बता रहा था अगर लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, लेकिन आगा नहीं वो सजेशन में ना। तो इसके लिए आपको क्या आ रहा है, टेक्स्ट नहीं आ रहा, इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट तो ऊपर लिया था, टेक्स्ट नंबर ऑप्शन होता है, नंबर बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन होता है, नंबर इनपुट। तो आगे पीछे इन लोगों ने करा हो, कोई मसला नहीं है, बात वही है, ठीक है ना। एंटर योर एज, और ये वाला काम जो है गुद्दी से पकड़ो, इधर आगे चिपका दो। और अगर आप नहीं चाहते कि इस तरह से आप चिपकाओ तो फिर सक्सेस को हटा दो, यहाँ पर आके आप क्या लगा दो, राइट लगा दो। अब जैसे ही यहाँ पर आकर मैं इसमें एज एंटर करूँगा, अब ये एज का ऑप्शन दे रहा है, नंबर दे सकते हो। और आप चाहते हो कि ये जो है ना पॉइंट्स में ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आपके पास एक यहाँ पर ऑप्शन और आता है प्लेस होल्डर का, पहले तो वो भी दिखा देता हूँ। प्लेस होल्डर, जिसमें आप लिख सकते हो एंटर एज। अब ये प्लेस एंटर ये करता क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा एक इधर और ऑप्शन आता है बाइंड डिसेबल हेल्प आइकन की लेबल मिनिमम एज आपके पास जैसे रिक्वायरमेंट होता है, आप सैलरी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करो 18 से, आपकी जो है मिनिमम 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है आप चाह रहे हो चाचा हो, जैसे इस तरह के कोई ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, कोई बड़ी एज का कोई है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कि फौज के अंदर होता है, फिर 40 के अंदर रिटायर कर देते हैं इस तरह से। हाँ, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आगे देखते हैं, सुना तो नहीं है ना, सही है, अच्छा। नहीं नहीं आए, देखते और भी ऑप्शन है, दिखाता हूँ मैं। यह आ गया नंबर में, ये चल जाएगा 40 पे आके रुक जाएगा, जैसे एंटर करोगे एज आ जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। एज नहीं आई क्योंकि हमने एज नेम लिखा हुआ था ना, इसलिए तो बता रहा हूँ कि गलती भी करोगे तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो उसको, जो है ना बेक करके कि आप क्या आपने मिस्टेक करी है। तो कई सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है ना। ये 18 आ रही है फिलहाल, इसमें स्लाइडर दे सकते हो आप, ठीक है। ये स्लाइडर का ऑप्शन बड़ा अच्छा है इसमें, st.slider। इस स्लाइडर में क्या होता है कि आप यहाँ पर ये बताते हो, अच्छा वो सिलेक्ट स्लाइडर होता है बेसिकली, स्लाइडर एक अलग चीज़ है, सिलेक्ट स्लाइडर भी एक अलग चीज़ है। फ़र्क तो मैं खुद भूला हूँ कि इसमें होता क्या है, देखते हैं। नहीं नहीं अभी आ जाएगा, इसमें वैल्यूज़ का ऑप्शन है ना बस। हाँ वैल्यूज़ में क्या होगा, चलो देख लेते हैं इसको। इधर आपके सर्च करना है आपने स्लाइडर, ये आ गया स्लाइडर और ये आ गया सिलेक्ट स्लाइडर। आपको कौन सा चाहिए, स्लाइडर,
स्लाइडर में बेसिकली उसकी तरह होता है, प्रोग्रेस बार की तरह होता है, नीचे जाओगे ना नज़र आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो पढ़ लेना, वरना कोई मसला नहीं है। ये रहा स्लाइडर, और 0 से लेकर, हाँ ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है। इसको आपने गुत्ती से पकड़ा, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है जी। सब्र करना, टाइम तो बचेगा नहीं, 1 घंटा तो रह गया। अच्छा, और एजिस मैंने इसको कर दिया, इसको भी एजिस। ये बेसिकली बोल ही रहा है हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। अब ये बोल रहा है 0 से लेकर, 0 हमारा मतलब बाय डिफॉल्ट हमारी जो एज होगी ना स्लाइडर की, वो 0 पे रुकी हुई होगी, यानी कि जो हमारा प्रोग्रेस बार होता है ना, जिसको पकड़ के हम आगे ऐसे स्लाइड करते हैं, तो वो बोल रहा है बाय डिफॉल्ट 0 पे होगा, और वो 130 से 25 तक का इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अभी 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब मैं इसको जाके दिखाता हूँ किस तरह का नज़र आएगा। ये आ गया, 0 से 130 तक लेके जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास 25, ये चेंज कर सकते हो, ये आ रहा है। अंडरस्टैंड, सिंपल था यार, मतलब तो इसके अंदर परेशान लगे रहते हैं। एक और है, एक और ऑप्शन भी इसके अंदर आ रहा है, ये वाला देख रहे हो। यहाँ से अगर इसको पढ़ोगे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके पास ना, तो ये मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो मैं टास्क दूँ उसके हिसाब से भी कर सको आप लोग ना। हाँ, ये वाला भी है, ये अच्छा है। ये अच्छा लग रहा है। बाकी इसकी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, मेरी खुद की एक प्लेलिस्ट है, उसको देखना है। इसको ये बेकार पढ़ाते हैं मुझे पता है। हाँ, सही है। नहीं भेज रहा हूँ, दिया तो था मैंने मैडम को। वो दोनों के भाई 100 ही आएगा, एक वक्त में एक ही आएगा ना, पेपर्स अलग अलग नहीं आ सकते ना। नहीं, पेपर वो फिर भी सो ही आएंगे जब हाँ, तो वो अभी 200 वाला ही लगा हुआ है, वो इसके बाद भी 200 का ही दिखाएगा। तो या 100 वाला अलग कर लो। नहीं, वो अब मैं यहाँ से 100 का कर दूंगा खुद ही। हाँ, टेंशन नहीं लो, अब वो आप खोलोगे उसमें 100 आएंगे अब। क्योंकि आप बोलिए ना इसको 100 का देना है, तो इस वजह से एक वक्त में दोनों का एक ही आ सकता है। हाँ, अच्छा, स्लाइडर वगैरह हम जाते हैं, ये थोड़ा स्क्रॉल करोगे, ये इस तरह, ये स्लाइडर इस तरह का होगा भाई, ये फ़र्क है। ये वो सेट स्लाइडर से कहा था मैंने, सिलेक्ट स्लाइडर, वो सिलेक्ट स्लाइडर था, ये हमारे पास सिंपल स्लाइडर है। अच्छा, अब इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, या इसको नेक्स्ट पर रखें, काफ़ी है। अच्छा देखा, यही परेशान आ गई, बोला आज तो पढ़ना